नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से भाजपा को झटका लगा है। हालांकि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से बीजेपी को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जनता के सेंटीमेंट्स सामने आने लगे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को इस उपचुनाव में केवल 2 सीटें मिली। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की उनमें हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट शामिल है। इतना ही नहीं, अयोध्या के बाद बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट भी खो दी। इन जो 2 सीटों पर जीत हासिल की है, केवल 2-2 हजार वोटों से ही भाजपा जीती है। चलिए बताते हैं कहाँ इंडिया गठबंधन का डंका बजा है। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की उनमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, बगदा, राणाघाट दक्षिण और मणिकला शामिल हैं। इन चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है, वो भी अच्छी जीत। हिमाचल प्रदेश की कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर विजय हासिल की और बीजेपी को केवल 1 सीट मिली। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटें जीती हैं। देहरा सीट पर खुद सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा जीते हैं। पंजाब में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हुए। यहाँ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने 37,000 वोटों से जीत हासिल की। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु की विक्रवांडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डीएमके उम्मीदवार ने 54,000 वोटों से जीत हासिल की है। बिहार की रुपोली विधानसभा सीट काफ़ी चर्चाओं में रही। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। मैं बता दूं आपको, 5 बार विधायक रह चुकी बीमा भारती और जनता दल यूनाइटेड के कालाधर मंडल निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें शंकर सिंह ने 8,000 वोटों से जीत हासिल की। मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर चुके थे, जिसके चलते ये मुकाबला बेहद रोचक हो गया। बीमा इस सीट से 2020 चुनाव में जदयू के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा से राजद उम्मीदवार थी। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने निर्दलीय के रूप में उन्हें हरा दिया, लेकिन अब समर्थन दे दिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की। ये भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह हैं, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। इसके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब उपचुनाव हुआ। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। भाजपा ने कमलेश शाह को ही टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने सामने धीरेन्द्र शाह को हरा दिया है। धीरेन्द्र शाह कांग्रेस उम्मीदवार थे। 2023 विधानसभा चुनावों में अमरवाड़ा समेत छिंदवाड़ा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस के कमलनाथ के नेतृत्व में सभी सीटें जीती गई थी। इससे आप समझ जाइए कि कमलनाथ का एमपी में कितना प्रभाव था। अब आते हैं उत्तराखंड।
उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण मंगलोर सीट खाली हुई थी। मुस्लिम और दलित बहुल्य मंगलोर सीट पर भाजपा कभी नहीं जीती, इस बार भी नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस ने मंगलोर सीट पर कब्जा कर लिया है। हालांकि बसपा ने अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को टिकट दिया था ताकि कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद निज़ामुद्दीन का मुकाबला किया जा सके, लेकिन अब मोहम्मद निज़ामुद्दीन इस सीट से जीत चुके हैं। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और कई बार रिकाउंटिंग भी करा डाली, लेकिन 416 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार विजयी घोषित हो गए। अब देखिए बद्रीनाथ में भी उपचुनाव हुआ। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस साल मार्च में इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। वो भाजपा में शामिल हो गए थे। बद्रीनाथ में भाजपा के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस के नए उम्मीदवार लखपत सिंह बटुला के बीच सीधा मुकाबला था। आखिरकार कांग्रेस ने विजय का सेहरा पहन लिया, यानी अयोध्या के बाद एक और ऐसे स्थान पर भाजपा हारी है जो धार्मिक रूप से काफ़ी मान्यताएं रखता है। अब आप देखिए कि दूर दराज के इलाकों में चाहे चर्चाएं कुछ भी हों, लेकिन स्थानीय लोग क्या चाह रहे हैं, किस ओर रुख है। आपने अखिलेश यादव का वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि 80 में से 80 सीटें भी जीत जाएं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं। खैर, भाजपा को लगातार झटका लग रहा है और इसी सब के बीच अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े हुए। सांसद संजय सिंह ने कई बातें बताई हैं। खैर, अब उत्तर प्रदेश में क्या ड्रामा चल रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।